आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 113वें भाग मानिक चौक में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अनहिल्ल पट्टन के मानिक चौक में आदमियों के ठठ टूटे पड़ते थे। चारों ओर से लोग दौड़े चले आ रहे थे। आज अभागे कैदियों को कत्ल और भेड़ बकरी की भांति नीलाम किया जाने वाला था। कैदियों को मजबूत रस्सियों से बांध पठान सिपाहियों ने घेर रखा था। जिन कैदियों का सिर काटा जाने वाला था वे सबसे पृथक पीठ पीछे हाथ बांधे दो दो की कतार में खड़े थे। कैदियों की दुर्दशा देख देखकर सहस्त्रावधि नागरिकों की आंखों से चौधार आंसू बह रहे थे। इस समय कैदियों की दशा वर्णनातीत थी। इनमें सैकड़ों सरदार सेठिया, सैकड़ों स्त्रियां और किशोर अवस्था की युवक युवतियां थे। इनमें बहुत से छाती कूट कूट कर रो रहे थे। अठवाड़ों से ये अंध कारागार में बंद थे। महीनों से इन्हें भरपेट भोजन और नींद भर सोना नहीं मिला था। नहाने धोने की तो बात क्या है, वो जीते जी नरक का दुख भोग रहे थे। पुरुषों की दाढ़ी बढ़कर और मैल मिट्टी लगकर उनकी सूरत भूत के समान बन गई थी। महीनों से उन्होंने वस्त्र नहीं बदले थे। उनके सगे संबंधी जो दूर देश से उनके साथ ही साथ उन्हें छुड़ाने की खटपट में बड़े बड़े दुख सहकर गिरते पड़ते आए थे, इस भीड़ में भटकते रोते और जिस तिस की खुशामतें करते फिर रहे थे। बहुत पत्नियां पति को, बहुत माताएं पुत्र को, बहुत पुत्र पिता माता को, बहुत भाई भाई को ढूंढते फिर रहे थे। पृथ्वी पर उनकी सुनने वाला, उस संकट से उन्हें उबारने वाला कोई न था। उनका करुण क्रंदन सुन सुनकर बड़े बड़े दृढ़ चित्त वालों का कलेजा दहल जाता था। जिन कैदियों को प्राणदंड मिलने वाला था उनकी दशा और भी खराब हो रही थी। अकारण इतने निर्दोष स्त्री पुरुषों का इस प्रकार हनन होने की कल्पना से उस दिन गुजरात की राजधानी आंसुओं से नहा रही थी। बाजार कारोबार सब बंद थे। एक भी घर में चूल्हा नहीं जला था। प्रत्यक्ष मृत्यु को मूर्तिमान देखकर प्राणदंड पाए हुए कैदी थर थर कांप रहे थे। वे जानते थे कोई घड़ी के मेहमान हैं। यम के समान जल्लाद सुर्ख पोशाक पहने, भारी तेगा हाथ में लिए हुक्म के इंतजार में खड़े थे। कुछ कैदी धीरज धर के भगवान का स्मरण कर आंखें बंद करके बैठ गए थे। प्राणदंड का समय हो गया। सरदार ने आगे बढ़कर सुल्तान का हुक्म उच्च स्वर से सुनाया। बदबख्त कैदियों, तुमने शाह जलाल सुल्तान महमूद के मुकाबले तलवार उठाई और जिहाद के सिपाहियों का मुकाबला किया। तुम काफिर हो। अब सुल्तान के हुक्म पर तुम्हारा सिर काटा जाता है, जिससे तुम अपनी करनी का फल भोगो और ता कयामत दोजक की आग में जलो। ये मृत्यु घोषणा सुनकर अनेक कैदी जोर जोर से राम राम शिव शिव पुकारने लगे। अनेक हंसने और अनेक रोने लगे। अब भी नगर निवासियों की आशा सेठों की ओर थी, जो सुल्तान के पास बंदियों को छुड़ाने गए थे। दो दो कैदी पात में बैठाए गए और दो दो जल्लाद तलवार नंगी करके उनके सिर पर खड़े हुए थे। नगर निवासी कांपते हुए इस भयानक दृश्य को आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे। बहुत से चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भागने लगे। देर हो रही थी, पर एक तुर्की सरदार ललकार कर अधिकारी को रोक रहा था। उसके हाथ में सुल्तान की तलवार थी। वो कह रहा था, अभी ठहरो, अमीर नामदार का आखिरी हुक्म आने दो। कहने की आवश्यकता नहीं, ये तुर्क सिपाही छद्मवेशी दामोदर मेहता थे। इतने ही में सेठों की टोली दौड़ती हुई आती दिख पड़ी। नगर सेठ ने दोनों हाथ उठाकर पुकार कर कहा, ठहरो ठहरो भाइयों, तनिक ठहरो। जैसे सूखे पर वर्षा गिरे, सबने आशा और संदेह से देखा। जल्लादों की तलवार रुक गई। नगर सेठ ने सब बंदियों की माफी का परवाना झपटकर अधिकारी के हाथ में दे दिया। अधिकारी ने सुल्तान का परवाना पढ़ा। कुछ देर उसे उलट पलट कर देखा। फिर उसने उच्च स्वर में पुकार कर कहा, गुनाहगारो, खुदा का शुक्र मनाओ। आदिल इंसाफ सुल्तान ने मेहरबानी करके तुम सबको छोड़ दिया। खबरदार,
आज के बाद कभी शाह जलाल सुल्तान के सामने हथियार न उठाना। एक अतर्कित अकल्पित आनंद की किलकारियां हवा में भर गईं, जिनके साथ सुख के रुदन की सिसकारियां भी थीं। बात की बात में कैदियों के बंधन खुल गए। बिछड़े हुए पिता पुत्र पति पत्नी गले मिले। यम की डाहड़ से छुटकारा मिला। लोग हाथ उठा उठाकर पागल की भांति हंसने और रोने लगे। कैदी गुलामगिरी और मौत के पंजे से इस प्रकार छूटने पर भी जैसे विश्वास न कर सके। बहुत से पागल की भांति नाचने कूदने लगे। अनहिल्य पट्टन उस दिन बहुत व्यस्त रहा। घर घर में कैदियों की सत्कार सेवा में मिष्ठान पकवान वस्त्र बंटते रहे। कैदियों ने स्नान कर शौर करवाया, नए वस्त्र पहने। नगर सेठ मानिक शाह ने सब सेठों की ओर से अन्न वस्त्र धन देकर उन्हें अपने अपने घर भेजा। केवल 3 ऐसे कैदी थे जो कैद से छुट्टी पाकर भी घर नहीं गए। वे अपने तन बदन की सुध बुध भूलकर दीन स्त्री पुरुष कैदियों की सेवा शुश्रूषा और व्यवस्था में हाथ बटाते रहे। ये तीनों कैदी कंचनलता, देवचंद्र और पूनमचंद थे। वृद्ध मोती चंद शाह उस भीड़ भाड़ में पुत्र को ढूंढते फिर रहे थे। अंत में पिता पुत्र मिल गए। तीनों ने सेठ के चरणों में मस्तक झुका दिया और सेठ ने उन्हें छाती से लगाकर मन का संताप दूर किया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 113वें भाग मानिक चौक में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।